ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि मेरे पास 9th नवंबर, 10th नवंबर और 11 नवंबर का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी स्टार्ट हुआ है। मतलब जो क्लाइंट है उनको हम अभी मदद करके दे रहे हैं और आपके सामने मदद करके दे, ठीक है? तो जितना हो सके मैं उतना आपको दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी क्लाइंट मार्केटिंग करना चालू करता है, तो उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, इंस्टा एड्स, फेसबुक एड्स, व्हाट्सएप एड, टेलीग्राम एड, ठीक है? ऑफलाइन मार्केटिंग के भी इन्होंने चैनल हमसे कॉन्ट्रैक्ट करा के रखे हैं। तो ऑफलाइन भी मार्केटिंग चल रही है, बहुत अच्छी हुई है आज मार्केटिंग। पहला ही दिन था आज ऑफलाइन मार्केटिंग का, सेल्स का, ऑन फील्ड, जो ग्राउंड पे जाके विलेजेस में जाके मार्केटिंग करते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी का आज पहला दिन था। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत कम एरिया कवर हुआ है, बट वो जो भी एरिया कवर हुआ वो उधर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ठीक है? वो एक तरीका हम लोग ने क्रैक कर लिया कि किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। तो अभी इस पर्टिकुलर सेशन का मतलब क्या है कि हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट में फिलहाल ना क्लाइंट पूरी तरीके से सेट नहीं हुआ है। क्लाइंट को 5 चीजों में सेट करना है हमें। एक तो है डेटा साइंस में, एक है बिजनेस एनालिटिक्स में, दूसरा है उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर बना के लेने हमें, ठीक है? उसको बना के देना है, बट उसको पता ही नहीं है अभी क्या फीचर बनाने हैं। तो मैं और मेरे जो टीम मेंबर्स है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, हम लोग पहले हमारे अंदर डिस्कस कर रहे हैं काफी दिनों से, और एक प्लान बना रहे हैं कि एआई के कौन से फीचर्स बनने चाहिए। वो डायरेक्टली फीचर्स आपको अगर बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फीचर्स क्यों बना रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूँ कि अभी तक क्या हो रहा है, फिर मैं कैसे सोच रहा हूँ, मेरे टीम मेंबर कैसे सोच रहे हैं, उस सोच विचार पे क्लाइंट क्या रिएक्ट कर रहा है और आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो 9th नवंबर का डेटा आने के बाद क्या हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्लाइंट ने हमें बोल दिया था कि हमने ये टेस्ट मार्केटिंग चालू किया है। उनका एप्लीकेशन बहुत सालों से है मार्केट के अंदर, बट बीच में उन्होंने बंद कर दिया था शायद। उन्होंने बोला मुझे कि ये देखो ये मार्केटिंग चालू किया है उन्होंने, बट ये मार्केटिंग की जो एड रन हो रही थी उसमें दो फॉल्ट थे। पहला फॉल्ट तो आज समझ में आया, उस दिन समझ में नहीं आया था, वो था लोकेशन। लोकेशन ये सिर्फ मुंबई में कर रहे थे। तो आप सिर्फ मुंबई में टारगेट करोगे तो पूरा भारत इसको डाउनलोड नहीं करेगा। तो उन्होंने मुझे समझाया कि हमारा टारगेट फिलहाल पूरा का पूरा इंडिया नहीं है, क्योंकि इतना हम लोग मार्केटिंग झेल नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करना है? तो उनको मैंने सॉल्यूशन बताया कि एटलीस्ट सर आप दो तीन तो डिस्ट्रिक्ट करो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आप एक ही डिस्ट्रिक्ट को मार्केटिंग करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर वो मान गए और उन्होंने फिर तय किया कि महाराष्ट्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये हुआ कि सारे डिस्ट्रिक्ट में मार्केटिंग कर दे। तो महाराष्ट्र में जो भी है, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, नागपुर, ठीक है, परभनी, नांदेड़, जालना, सारे सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, उधर मार्केटिंग का प्लान चालू हो गया है। तो 9th नवंबर को प्लान था क्या? नहीं। कहां पे था? मुंबई में। ये पहला फॉल्ट था। ये कब पता चला? जब उन्होंने हमें आज एक्सेस दिया। इतने दिन तक उन्होंने हमें उसके वेबसाइट का ना, सॉरी, उसके सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं दिया था। तो जो लोग मेरे स्टूडेंट है जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, वो सुबह के बैच में ज्वाइन होते हैं और इवनिंग के बैच में ज्वाइन होते हैं आपसे पहले। जब हम लोग ज्वाइन होते हैं ना, तो हम लोग उनको वही समझा रहे थे कि एक्सेस कैसे लेना है। तो मेरे स्टूडेंट्स मुंबई में नहीं बैठे हुए, मैं भी ऐसा हर रोज मुंबई में नहीं बैठ सकता हूँ, करेक्ट? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों से कनेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आपको एक्सेस कैसे देने होते हैं, ठीक है? इस तरीके के भी क्लाइंट आते हैं कि जिनको कुछ नहीं पता है, लेकिन उनको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, एआई के फीचर यूज करने, क्योंकि अभी दुनिया ही वैसी हो गई है। तो हम ऐसे लोगों का जीरो से लेके कुछ एक लेवल तक ब्रांड बनाएंगे। वो आप महसूस करोगे, और वही होगा एक टर्निंग पॉइंट आपके इंटरव्यू में, कि अगर आप किसी कंपनी को जीरो से लेके कुछ एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके जा रहे हो सकता है हम लोग उसको 100,000 के लेवल पे ना लेके जाए, जीरो से वन भी लेके गए तो वो हमारे लिए प्रोग्रेस है, करेक्ट? मतलब 9th नवंबर का जो मार्केटिंग था वो कहाँ चल रहा था? मुंबई में। कब पता चला? आज। आज क्या है? 13 नवंबर। तो ये तो मार्केटिंग फेल हो गई, क्योंकि ये बंद करना पड़ा मार्केटिंग। इसका एक दूसरा फॉल्ट था जो पहले ही पता चल गया था, वो था कि इस कैंपेन से कभी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो मार्केटिंग हो रही थी इस पर्टिकुलर सेटिंग के साथ, ये जो आपके सामने दिख रही है ना, ठीक है, जितने कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा मुझे कॉलम नहीं दिख रहा है जहां पे लिखा हुआ है इंस्टॉल।
मतलब ये जो एडवर्टाइज चल रही थी वो कैसे चल रही थी? हेलो नमस्कार, मैं हूँ सिद्धिविनायक, मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बस इतना एक वीडियो चल रहा होगा या फिर एक इमेज दिखाया जा रहा होगा, नहीं पता है मुझे भी। ठीक है, अभी तक उन्होंने वो भी नहीं बताया मुझे क्या एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। बट कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट ये नहीं चल रहा था कि ऐप इंस्टॉलेशन का बटन दे दो, इसीलिए यहाँ पे कॉलम भी नहीं बन के आया हुआ है। फिर हमने क्या बोला उनको कि सर 10 नवंबर को मार्केटिंग करो, तो ये 10 नवंबर का डेटा है। यहाँ पे भी सेम फॉल्ट आया, उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए। अभी 10 नवंबर को 10 नवंबर को भी मुंबई पे ही मार्केटिंग चल रही थी। और दूसरी चीज, इंस्टॉल अभी भी बटन ऑन नहीं था, उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 11 नवंबर को काफी समय उनके साथ बात करने के बाद उनको पता चला कि एक डाउनलोड का बटन भी हम लोग ऐड कर सकते हैं मार्केटिंग के अंदर। तो वो उन्होंने जब ऐड किया तो अब जाके यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इंस्टॉल्स हो रहे हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है यहां तक? आकाश, कुछ डाउट आपको या फिर सुफियान? यहाँ तक तो क्लियर है ना? हाँ, तो बेसिक ही है यहाँ तक। तो ये मैंने आपको माइंडसेट बता दिया कि क्लाइंट का क्या चल रहा है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास ना हर रोज इस तरीके का ही डेटा आएगा। ये जो आपके सामने दिख रहा है 11 नवंबर का, तो 12 नवंबर का भी आना चाहिए था डेटा, लेकिन उनका ना कुछ अकाउंट अटक गया है। ठीक है, तो 12 नवंबर का जो डेटा था वो है तो सही, लेकिन वो डाउनलोड करके दे नहीं पा रहे। और 13 नवंबर को तो उनकी मार्केटिंग ही अटक गई है पूरी। बट होपफुली एक अच्छी चीज हो गई है कि पूरा का पूरा एक्सेस अभी मेरे पास आ गया है। तो मैं इजीली उनको समझा समझा पा रहा हूँ कि अभी सर आप रिलैक्स बैठे रहो। आज है 13 नवंबर, आप मान लो कि 13 नवंबर अभी बर्बाद हो गए हैं, लेकिन अभी ये 13 नवंबर के बाद आप देखो कि मार्केटिंग कैसे होती है, और मार्केटिंग के बाद डेटा एनालिसिस कैसे होता है, फिर बिजनेस एनालिटिक्स कैसे होता है, और फिर उसके बेसिस के हम कैसे ब्रांड को सुधारते हैं और काफी लोगों तक पहुंचाते हैं। एक एक और चीज है इस पर्टिकुलर लाइव प्रोजेक्ट में जो हम लोग करने वाले हैं, वो है फाइनेंस। मतलब इमेजिन करो ये ऐप जब बिकेगा, लोगों के पास इंस्टॉल होगा, तो कुछ तो लोग इसको यूज करेंगे, डॉक्टर्स यूज करेंगे। डॉक्टर ने यूज किया, पेशेंट ने पैसे भरे, तो कुछ रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू होगा तो पैसे आएंगे, वो पैसे कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने कमा रहे हैं हम लोग, ये सारी चीजें हम लोग फाइनेंस के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, इसका काम ही आज शाम से शुरू हो गया है। मतलब आज शाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहे हैं, बट अभी तक रेवेन्यू नहीं चालू हुआ है। मतलब पैसे आना कंपनी के अंदर चालू नहीं हुआ है। तो इस वजह से थोड़ा अभी फाइनेंस एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे, एक दो दिन जाने तो दो। कुछ तो लोग इसको डाउनलोड करेंगे, फिर थोड़ा चेक करेंगे, तो एक दो दिन के बाद हम लोग कर रहे हैं। बट हमने एक चीज सोची कि पहले हमारे पास जो मार्केटिंग का डेटा आ रहा है ना, इसका डैशबोर्ड बनाते हैं, चेक करते हैं कि हमारी मार्केटिंग सही जा रही है क्या अभी भी गलत जा रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप में लेफ्ट साइड में जो विंडोज का बटन है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यह सर्च बटन है। मैं सर्च बटन में जाके पावर बीआई, ये सॉफ्टवेयर जो है मैंने बताया था आपको इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, अगर सुफियान आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपको सिर्फ देखना पड़ेगा। आकाश के पास लैपटॉप है तो आप आकाश कर भी सकते हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है। ये 11 नवंबर की फाइल मैंने ऑलरेडी दे रखी है आपको। आप जैसे ही ये सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, इसको धीरे से ओपन कर होने देना, बहुत हेवी सॉफ्टवेयर होता है, तो हो सकता है कई बार टाइम लग जाए। ठीक है, या फिर आपका लैपटॉप ऐसा है कि 16 GB रैम का नहीं है, तो 8 GB रैम में भी थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ। नया लैपटॉप पुराना लैपटॉप सारे लैपटॉप्स के ऊपर ट्राई कर चुका हूँ। ठीक है, और काफी स्टूडेंट को सिखाया भी है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे होता है यूज। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या होता है कि ये जैसे ही मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया, मेरे पास इधर एक बटन होता है गेट डेटा का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मेरा एक एक्सेल में इसको कनेक्ट कर दूंगा। क्यों कनेक्ट करूंगा सुफियान? कि सिंपल सी चीज है सर, हम लोग सीख क्या रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं डेटा एनालिसिस फिलहाल। डेटा एनालिसिस क्यों सीख रहे हैं सर? एआई डायरेक्टली नहीं सीख सकते क्या? सीख सकते हैं, बट जब तक आपके पास ना डेटा नहीं है। डेटा का मतलब क्या होता है? कुछ भी जो आपके पास कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। आप अल्फाजों में बात करोगे, आप लेटर्स में बात करोगे, अल्फाबेट्स में बात करोगे। ठीक है, माई नेम इज सिद्धि विनायक, आई एम योर टीचर, यू आर लर्निंग डेटा साइंस। ये क्या है? ये सारे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, किस लिए? बात करने के लिए। जो भी बातें हो रही है वो डेटा है। मैं अगर बोल रहा हूं नंबर्स यूज करूं मैं, पुणे में आज बारिश हुई, तो 4 लोग वहां पे बारिश के कारण
ये हो गए हैं, मतलब बीमार पड़ गए हैं। मुंबई में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी के कारण 50 लोग बीमार हो गए हैं। ये मैं जानकारी दे रहा हूँ। जानकारी के अंदर दो टाइप के डेटा है। पहला डेटा है, मैं आपको अल्फाबेट्स बता रहा हूँ। अल्फाबेट्स मतलब क्या होते हैं? शब्द, सेंटेंस। ठीक है ना, शब्द है, सेंटेंस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको भी वो डेटा बोला जाता है। लेकिन उसको क्या बोला जाता है, कौन सा डेटा? टेक्स्ट डेटा। TEXT, टेक्स्ट डेटा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इस प्रकार का डेटा है तो वो टेक्स्ट डेटा हो जाएगा। इसको भी हम एनालाइज करने वाले हैं धीरे धीरे। दूसरे काइंड ऑफ डेटा होता है जहां पे ना नंबर लिखे होते हैं सिर्फ। कैसा डेटा सर? ये देखो, ये क्या नंबर ही तो लिखे हैं यहाँ पे। तो इसको अगर हमें एनालाइज करना है, एनालाइज का मतलब होता है कि हम लोग उसको घूर रहे हैं, निहार रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, ये डेटा के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। ठीक है, और ये करने के लिए हम लोग इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये करने के बाद क्या होगा? सर मैं डेटा समझ गया, दो टाइप के डेटा होते हैं, और दो टाइप के डेटा होते हैं। इमेज भी है तो वो भी डेटा है। पोस्टर है, इमेज है, पिक्चर है, स्क्रीनशॉट है, वो सब भी डेटा है। इमेज काइंड ऑफ डेटा। और कुछ वीडियोस देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, शॉर्ट वीडियोस देख रहे हो, वो भी एक डेटा है। तो टोटल 5 टाइप के डेटा होते हैं: म्यूजिक, वीडियो, इमेज, नंबर्स, या फिर टेक्स्ट। हाँ, इतने टाइप के डेटा होते हैं, और वो धीरे धीरे एनालाइज करेंगे तो क्या होगा कि आप क्या कर पाओगे, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, अगर कोई भी डेटा आप एनालाइज करते हो तो उसके हिसाब से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर बना सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं वीडियोस भी बना रहा हूं उसके ऊपर एग्जांपल के, जो मैं मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो में डालता हूं। तो आप ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और देखो हमेशा मैं क्या यूट्यूब शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, क्योंकि हर बार मैं आपको सेंड नहीं कर सकता हूँ। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मैंने क्या अपलोड किया है लेटेस्ट। ठीक है, तो वहां पे मैं एक एग्जांपल दिया था। आप इमेजिन करो, आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो किसी से भी, हर रोज चैटिंग करते हो, चैटिंग करते हो, चैटिंग करते हो, कुछ समय बाद क्या होता है, वहां पे व्हाट्सएप के अंदर सेव हो जाता है आपके बात करने का तरीका। ठीक है, आपके बात करने का तरीका सेव हो जाता है। जैसे ही आप अगले दिन चैटिंग करने की कोशिश करते हो तो आपको ऊपर सजेशन आ जाता है, मैं बाहर हूं। मैं टाइप करने के बाद ही ऊपर आ जाता है बाहर। बाहर के ऊपर क्लिक करो, ऑटोमेटिक उधर शब्द इस्तेमाल हो जाता है। पूरा टाइप करने का जरूरत ही नहीं होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसके ऊपर ना मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो आप यूट्यूब पे चेक कर लेना कल सुबह। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मोबाइल मुझे सजेशन देता है ना, उसको कैसे पता लगता है कि मुझे क्या बात करना है, मुझे क्या चैटिंग करनी है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या है सर? हमारी जो मशीन होते हैं, लैपटॉप है वो भी एक मशीन है, टीवी है वो भी एक मशीन है, फैन है वो भी एक मशीन है, मोबाइल है वो भी एक मशीन है। जो मशीन हमारे पास होती है उसको हम लोग समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जो हमें काम उससे करवाना है। फैन को अगर मुझे एक काम करवाना है कि अगर मैं बहुत देर तक फैन ऑन रखूं, 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाए। ठीक है, या फिर इससे बेहतर मैं एक एग्जांपल देता हूं, रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज जो होता है ना घर पे, बहुत ही मस्त एग्जांपल चल रहा है आजकल फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का, या फिर एसी का भी। ठीक है, आपके रूम में ना अगर मान लो बहुत गर्मी हो रही है, एसी ऑन कर दिया आपने, अब ऑन कर दिया आपने, वैसे ही छोड़ दिया, और आप बातें कर रहे हो, क्लास ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, 16 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपने एसी लगा रखा है तो ठंडी बजना चालू होता है। फिर आपको ना रिमोट लेके बंद करना पड़ता है। लेकिन एआई का अगर उसमें फीचर है, प्रोग्राम है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक मशीन टेम्परेचर सेंसर के जरिए देख लेती है कि अभी सेंसर के जरिए रूम का टेम्परेचर कितना हो गया है। तो रूम का टेम्परेचर अगर 16 डिग्री के, 16 नहीं, मतलब 20 22 भी हो गया ना, तो ठंडी बजना चालू होती है हमें। 20 डिग्री भी हो गया तो ऑटोमेटिक एसी बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। एसी चालू होता है, बट एसी का ठंडा करने का फीचर बंद होता है, सिर्फ हवा छोड़ता है। ठीक है, और अगर उल्टा हो रहा है, गर्मी के दिन नहीं है, ठंडी के दिन है, तो एसी गर्म भी कर सकता है, लेकिन ज्यादा गर्म ना हो जाए इसीलिए वो चेक भी कर सकता है। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आपको एआई सिखाना पड़ता है एसी को। तो एसी को सिखाते वक्त आप जो प्रोग्रामिंग करोगे, एसी को समझाओगे, तो समझाते वक्त एसी को बताना तो पड़ेगा टेम्परेचर किसको बोलते हैं। ठीक है, नंबर किसको बोलते हैं, 16 डिग्री सेल्सियस मतलब उसको समझाना पड़ता है कि अच्छा
ये देख भाई, अगर अगर तेरे को ऐसी एक मतलब सेंसर्स जब काम करेंगे, तो सेंसर का डेटा ऐसे स्टोर हो जाता है नंबर के फॉर्मेट में। पहले कितना था, मान लो 15 डिग्री, फिर 10 डिग्री, 8 डिग्री आ गया, 5 डिग्री आ गया सेल्सियस, ऐसे करते करते ऐसा ही डेटा बनता है सेंसर का भी। तो इस तरीके से डेटा बनते बनते वो खुद भी पढ़ रहा होता है, वो मशीन खुद पढ़ रही होती है डेटा। जैसे ही उसने देखा कि टेम्परेचर बहुत नीचे जा रहा है, वो टेम्परेचर को ऊपर बढ़ाने के लिए कोशिश करने लगता है। जैसे ही वो देखती है मशीन टेम्परेचर काफी ऊपर जा रहा है, फिर वो घटाने की कोशिश करती है, और ऐसे चलते रहता है सिलसिला। जब तक उस रूम में आदमी है, एसी चलना चाहिए, कम ज्यादा ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो एसी को, फ्रिज को, वॉशिंग मशीन को समझाना पड़ेगा उनके काम कैसे करने हैं ऑटोमेटिक, उसके लिए डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा, और फिर एआई आप आराम से यूज कर सकते हो। अभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसका ना पूरा यूज आपको समझेगा नहीं, मजा नहीं आएगा, बहुत ही बेसिक यूज कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर इधर मैं एक्सेल वर्कबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ और एनालिसिस चालू करता हूँ। क्या एनालिसिस कर रहा हूं मैं, 11 नवंबर का डेटा। ये 11 नवंबर का डेटा क्या है सर, 11 नवंबर को मार्केटिंग हुई थी। वो मार्केटिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि 11 नवंबर को हमारे क्लाइंट के लिए जो मार्केटिंग हमने की है, क्या वो अच्छी हुई है, खराब हुई है, क्या उसका फायदा क्लाइंट को होगा नहीं होगा, क्या अच्छा जा रहा है, क्या खराब जा रहा है, खराब जा रहा है तो क्यों जा रहा है, कहां पे जा रहा है, सुधारने के क्या चांसेस है, वो सब देखेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे स्क्रीन आ जाता है और लोड का बटन आता है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे लोड बटन के ऊपर, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो डेटा ऐड हो जाता है। तो ये देखो धीरे धीरे वो डेटा ऐड हो रहा है, मैं उसको ऐड होने दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, ये सॉफ्टवेयर हैंग भी हो सकता है अगर आप बार बार क्लिक करो, आराम से होने दो। आपको लगेगा कि लैपटॉप हैंग हुआ है, बट हैंग नहीं होता है, ये लैपटॉप, सॉरी ये सॉफ्टवेयर ही हेवी है। अभी आप देखो, ये देखो, ये राइट साइड में ना, ये सारे कॉलम के नाम आ गए जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। ये देखो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे जो नाम है, नंबर है, ये सारे के सारे इस सॉफ्टवेयर में आ गए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर में ना इधर अलग अलग टाइप के मैं चार्ट बना सकता हूँ। तो सबसे पहला चार्ट में ना यहाँ पे टेबल ही बना देता हूँ। ठीक है, मैं टेबल को इधर नीचे खींच के ला रहा हूँ, और ये टेबल को ऐसा इधर बड़ा कर रहा हूँ। टेबल के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, सबसे पहले ना मुझे खर्चा चाहिए, खर्चा कितना हुआ, इसलिए यहाँ पे ना एक कॉलम है। कॉलम मतलब इधर लिखा हुआ है कि हमारे खर्चे कितने हुए, उसको कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉस्ट। ये कॉस्ट जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, आप अगर आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन के लेफ्ट साइड में, ठीक है, जहां पे मैं कर्सर है, तो पूरा कॉस्ट एक साथ दे दिया उसने, 1980, मतलब 1984 रुपीज खर्चा हुआ है। अब ये खर्चा हुआ है, लेकिन मेरे को ना पूरा खर्चा नहीं चाहिए था देखना, धीरे धीरे देखना है। कैसे देखना है, धीरे धीरे। ये देखो, ये जो मेरा ओरिजिनल डेटा सेट है, अगर आप इसको देखोगे तो किस तरीके से डेटा दिया हुआ है कि रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक कितना खर्चा हुआ, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, 75 रुपए। ठीक है, फिर 1 बजे से 2 बजे तक रात में कितना खर्चा हुआ, वो यहाँ पे लिखा है, देखो, 52 रुपए। फिर 2 बजे से 3 बजे के बीच में कितना खर्चा हुआ, ये देखो, 42 रुपए। ऐसा करते 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 11 नवंबर का पूरा दिन यहाँ पे है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो उसी तरीके से डेटा चाहिए, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो, ये एरो है, एरो के ऊपर जाओगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक ना सॉफ्टवेयर ने क्या बोल दिया था, सम। ये सम सेलेक्ट हो गया है। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। जितना खर्चा हुआ है वो एडिशन हो गया, टोटल खर्चा निकल गया, नहीं चाहिए टोटल खर्चा। तो उसको क्या बोलोगे, डोंट समराइज। भाई खर्चे को ऐसा मत करो, सेपरेट सेपरेट ही दिखाओ। देखो देखो, सेपरेट सेपरेट खर्चा आपको दिखने लगा, सेपरेट खर्चा दिख रहा है, लेकिन आप इसको यहाँ पे ये आवर्स वाला सर्च क्लिक करोगे ना, तो ये देखो आपको पता चल गया, ये 25 रुपए खर्चा हुआ है, लेकिन कब हुआ है, 3 बजे से 4 बजे तक, सुबह। सुबह, हाँ, जो सुबह मतलब पहाटे पहाटे जिसको बोलते हैं मराठी में, या फिर एकदम रात को मिडनाइट। ठीक है ना, 4 बजे से 5 बजे के बीच में, ये 2 बजे वगैरह, ये कैसा भी रैंडम आ गया है। हमारे एक्सेल के अंदर कितना अच्छा था, पहले 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो वो करने के लिए क्या करोगे आप, इधर आवर के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आवर के ऊपर क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिक सेटिंग उसकी अच्छी हो जाती है, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाती है, मतलब सिस्टमैटिक हो जाती है। अब आ गया है, ठीक है,
12 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे तक, ऐसा करते 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 पूरे दिन भर में डेटा कैसा हुआ है वो आया। ठीक है, वो आ गया है। अभी सबसे पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर दूं आपके लिए मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूं। तो आपने अगर ध्यान से देखा कि खर्चा किधर हुआ है सबसे ज्यादा खर्चा किधर हुआ है? देखो 11 बजे से 12 बजे के बीच में, दोपहर, जब दोपहर आने लगी तब खर्चा ज्यादा बढ़ने लगा है। देखो 9 बजे, सुबह 9 बजे से पहले कितना खर्चा हो रहा था? 50 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, ऐसा चल रहा था। जैसे ही 9 बज गए, 90 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, और 100 रुपए कांस्टेंट चल रहा है। कब तक? रात 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। 10 बजे तक मैंने कांस्टेंट देखा, 100 रुपए के आसपास खर्चा हो रहा है, और उसके बाद अचानक से फिर गिर गया। इसका मतलब क्या है सुफियान, आकाश? सिंपल है सर। रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में कितने लोग ऐड देखेंगे ना, कितने लोग देखेंगे? ये तो वैसे भी मुंबई में मार्केटिंग चल रही है, इसलिए 75 रुपए तो खर्च हुए। वरना आप सोचो गांव में मार्केटिंग करेंगे तो यहाँ पे 0 रुपीज दिखाएगा, खर्चा ही नहीं हुआ। वही तो प्रॉब्लम आज हुआ। आज उन्होंने हमें एक्सेस दिया, आज हम लोग मार्केटिंग चालू कर रहे थे, खर्चा ही नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आज रात को जब हम लोग, आज रात मतलब जब 13 तारीख शुरू हो गई, 13 तारीख जब शुरू हो गई ना, रात के 12 बजे रहे थे 13 तारीख के, ठीक है, 12, 1, 2 सुबह सुबह के, तो खर्चा ही नहीं हो रहा था। क्योंकि हमने क्या कर दिया था, सिर्फ मुंबई में मार्केटिंग नहीं हो रही थी, महाराष्ट्र के जितने जिले हैं उसके खेड़े गांव में मार्केटिंग हो रही थी, उसके छोटे छोटे विलेजेस में मार्केटिंग हो रही थी, खर्चा ही नहीं हो रहा था। लेकिन तो उसके अभी पता नहीं कितने भी कारण हो सकते हैं, अभी पता नहीं खर्चा क्यों नहीं हो रहा था। अकाउंट का प्रॉब्लम है, कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, कि सेटिंग का प्रॉब्लम है, कि एक ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, जो ऐसा एक प्रॉब्लम है जो मतलब ऑडियंस प्रॉब्लम बोल सकते हैं उसको, कि रात 12 बजे छोटे छोटे विलेजेस में ना लोग जागते नहीं है ज्यादा, 12, 1, 2 बजे, 3 बजे, 4, हाँ, सुबह उठेंगे, लेकिन सुबह उठते बराबर थोड़ी गांव में मोबाइल देखते लोग, एकदम सुबह सुबह 5, 6 बजे उठेंगे और मोबाइल देखेंगे? नहीं। लेकिन जनरल टाइम क्या होता है? हाँ, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद तो कंफर्म लोग क्या करेंगे, मोबाइल देखना शुरू करेंगे। जैसे ही उन्होंने मोबाइल देखना शुरू किया, हमारे पैसे खर्च होने चालू हो गए। तो ये अच्छी बात है, उल्टा पैसे हमारे खर्च होने चाहिए, क्योंकि लोग ऐड देखेंगे तो पैसे खर्च होंगे, पैसे खर्च हो रहे हैं मतलब लोग ऐड देख रहे हैं। यहां तक तो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, इसको एनालिसिस नहीं बोलते हैं। ये तो सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन अगर ये मैं टेबल में दिखा रहा हूं ना, तो मुश्किल है देखना कि कब पैसे ज्यादा खर्च हुए, कम खर्च हुए। कैसे देखोगे ना आप, नंबर आपको पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ने से अच्छा क्या है कि मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन चार्ट है, देखो ये राइट साइड में अगर आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो इधर लाइन चार्ट करके है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये बहुत बड़ा डब्बा हो गया, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, वॉइस कट हो रहा है, अभी आ रहा है वॉइस? हेलो सुफियान, अभी आ रहा है वॉइस? आकाश, वॉइस आ रहा है कि कट हो रहा है? सुफियान, आपका ही आवाज कट हो रहा है। तो आकाश, एक बार आप अनम्यूट करके बता सकते हो? आवाज है तो है? ओके आ रहा है ना? सुफियान, शायद आपका नेट खत्म होने आया होगा, एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो ये वीडियो मिलेगा आपको, चिंता मत करो। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया आकाश, ये लाइन चार्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैंने लाइन चार्ट क्यों लिया? इधर इतने सारे टूल थे आकाश, मैंने लाइन चार्ट ही क्यों लिया? क्योंकि अभी मैंने आपको पर्पस समझाया, मेरा उद्देश्य समझाया। क्या था मेरा उद्देश्य? सर एक सिंपल चीज थी, अगर मैं दो चीज एनालाइज कर रहा हूं, पहली चीज क्या है, टाइम, दूसरी चीज क्या है, खर्चा, कौन से टाइम में कितना खर्चा हो रहा है, ये एनालाइज करना है। और मुझे क्या एनालाइज करना है, खर्चा किधर ज्यादा हुआ, खर्चा किधर कम हुआ। अब ये नंबर पढ़ते बैठूंगा तो मेरे को ऐसा मजा नहीं आएगा, देखने में डिफिकल्टी हो जाएगी ना आकाश, कि हर बार मुझे वो नंबर देखने पड़ रहे, पढ़ने पड़ेंगे, और मतलब समझ रहे हो आप, कि वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगाना पड़ रहा है, कहाँ पे खर्चा ज्यादा हुआ कम हुआ। उससे अच्छा क्या होता है, लाइन का एक ग्राफ बना दो सर, जिधर लाइन ऊपर गई खर्चा ज्यादा हो रहा है, जिधर लाइन नीचे गई खर्चा कम हो रहा है।
तो हमें खर्चा कम करना है कि बढ़ाना है? खर्चा कम करना है कि बढ़ाना है? सिंपल है सर, ये खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो जाके हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा। करेक्ट ना? तभी तो जाके क्या होगा, हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा। तो मतलब ऐसा आपको मैं ये चीज बता रहा हूं कि अगर आप रैंडमली ऐसा कुछ भी ग्राफ उधर बनाओगे तो वो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, रैंडम नहीं बनाना है आपको। यहाँ पे डैशबोर्ड, आप पहला डैशबोर्ड बना रहे हो तो बनाते वक्त सोचना पड़ रहा है कि मैं यहाँ पे लाइन चार्ट ही क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लाइन चार्ट क्यों ले रहा हूँ, मुझे ये जो आवर्स मैंने लिए हैं, ये आवर्स में सिंपल सी चीज है, ये आवर्स दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे घंटों के हिसाब से, यहाँ पे जो अलग अलग घंटे हुए हैं, रात के 12 से 1 बजे तक, 1 से 2 बजे तक, 2 से 3 बजे तक, उधर खर्चा कितना हुआ है। लाइन मेरी ऊपर जा रही है तो ज्यादा खर्चा है, नीचे जा रही है तो कम खर्चा है। बस, तो उसी कोशिश में मैंने ये कर दिया और आपके सामने ये ऐसा आ रहा है, देखो। ठीक है, ये ऐसा आ रहा है। अब ये आने के बाद अगर आप ऑब्जर्व करो, आप मेरे को क्या बोलोगे, सर खर्चा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है आकाश? मैंने आपके सामने किया है, खर्चा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कोई भी बता सकते हो, खर्चा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? तो आपको शायद दिख, कम हो रहा है। तो ये आपने जैसे ही बोला तो मैं आपको बोल देता हूँ कि आप डेटा साइंस सीख नहीं रहे हो। क्यों? आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इसके ऊपर मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना 12 से 1, 1 से 2, 1 से 3 ऐसा सिस्टमैटिक हो गया था। आप यहाँ पे देखो थोड़ा जूम करके, अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, क्या ये मतलब सिस्टमैटिक है डेटा? मैं बड़ा करता हूँ, इतना बड़ा चाहिए नहीं हमें। क्या सिस्टमैटिक है? नहीं। इधर क्या लिखा हुआ है, रुको इसको मैं ना आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अभी दिख रहा है आपको यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। 18 मतलब क्या है? 6 बजे। 13 लिखा है, 13 मतलब क्या, दोपहर के 1 बजे। ये क्या है, 17 मतलब क्या है, दोपहर के 5 बजे, शाम के 5 बजे। तो ये क्या हो रहा है, अचानक से शाम के 6 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, ऐसे थोड़ी एनालिसिस होगी। तो आप क्या बोलोगे, सर इसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक वे में लाना पड़ेगा। मतलब क्या? सिंपल है सर, हमारा इंटेंशन क्या था, पहले 12 बजने चाहिए, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर दोपहर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 12। करेक्ट, ये आप उसका इस्तेमाल करोगे, कैसे करना है वो देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन ये उद्देश्य समझ लो आप। करेक्ट, ये समझ गए। अब सेम काइंड मैं क्या चाहता हूं कि आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही मेरे पास ये टेबल आया, मैंने एक टेबल बना लिया और मैंने सिंपल मेरा बता दिया था कि किसी भी क्लाइंट को, किसी भी बंदे को क्या देखना होता है। सबसे पहले उसको ये चिंता रहती है कि खर्चा कितना हुआ है भाई। तो ये देखो, ये खर्चे का बात हो गया है सर इधर। ठीक है, अब किधर तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टोटल कितना खर्चा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी बहुत ज्यादा घाई में रहता है, मतलब इतना टाइम नहीं होता है क्लाइंट के पास कि वो आपका इतना सारा सुने बात। 2 मिनट के अंदर अंदर उसको ना आपको पहले ओवरव्यू देना पड़ता है। आज कितना खर्चा हुआ टोटल, आज कितने इंस्टॉल हुए टोटल, आज कितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी टोटल, वगैरह वगैरह। फिर अगर उसने पूछा हाँ मेरे पास टाइम है, तो आप मेरे को आराम से समझाओ कि एग्जैक्टली कितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी, लेकिन आवरली एनालिसिस के हिसाब से बताओ। मतलब क्या, सुबह एडवर्टाइजमेंट ज्यादा देख रहे हैं कि दोपहर को देख रहे हैं कि रात को देख रहे हैं। करेक्ट ना? इसीलिए ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आवर वाइज एनालिसिस में हम लोग आपको दे रहे हैं। वरना हमारे लिए बहुत इजी था, हम लोग आपको क्या बोलते थे, प्रोजेक्टिव 50 दिन के बाद शुरू करो। 50 दिन तक एडवर्टाइजमेंट चल रही है, उसके बाद प्रोजेक्ट चालू करो और आप जैसे स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं उनको डे बाय डे का डेटा दे दो। एक दिन में इतना खर्चा हुआ, इतने इंस्टॉल हुए, दूसरे दिन में इतना खर्चा हुआ, इतने इंस्टॉल हुए। ऐसा पता कि क्या फायदा है आपको? करेक्ट, क्योंकि आपको ना एक दिन का समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम वाइज खर्चा कैसे हो रहा है, तो आपको डिटेलिंग नहीं समझ में आ रही है उसमें। यहाँ पे समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ पे क्या समझ में आ जाएगी, आपको डिटेलिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे डिटेल में समझ में आएगा, सुबह खर्चा, दोपहर में खर्चा, रात में खर्चा। और ऐसा जब जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, 50 दिन हो गए, सॉरी 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए,
तो 10 दिन तक आप एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 10 दिन में हर रोज वही पैटर्न है क्या, हर रोज सुबह सुबह ही ज्यादा लोग देख रहे हैं क्या एडवर्टाइजमेंट, या दोपहर में देख रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा ना। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कुछ यहाँ पे फायदा होगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे अभी ये इसको हमें कॉम्प्लेक्स कुछ चीजें करनी पड़ती है, तो वो मैं धीरे धीरे बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम है, तो ये टाइम अभी पता नहीं चल रहा है हमारे सॉफ्टवेयर को कि ये जो टाइम दिया हुआ है ये सीक्वेंस वाइज कैसा टाइम है, मतलब 12 कब बज रहे हैं, 1 कब बज रहा है, 2 कब बज रहा है, तो उसको ना सीरियल नंबर देना पड़ेगा हमें। वो सीरियल नंबर देने के बाद फिर उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा ठीक से सेटिंग होगा। लेकिन अभी के लिए तो आप समझ गए कि ये मुझे लाइन चार्ट बनाना पड़ेगा सर, तो मुझे ना पता चलेगा कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए ना ये जो टेबल है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपको पता चलेगा क्या होता है कि जैसे ही मैंने टेबल के ऊपर क्लिक किया और लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक किया, मेरा जो टेबल था वो लाइन चार्ट में कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो गया, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ तो इधर मतलब डिफॉल्ट है। ठीक है, तो ये मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, वो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी वो लीजेंड में इसमें उसमें चला गया है, तो मुझे ये नहीं चाहिए फिलहाल ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स, सिंपल सिंपल इसको रखते हैं। अदरवाइज इसको डोंट समराइज। ये देखो हमारा डेटा वापस से जैसा मैंने आपको दिखाया था वैसा आ गया है। ठीक है, अब सेम थिंग है, खर्चा तो हो रहा है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये खर्चे के साथ इसी टेबल में आप इंप्रेशन ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्लिक्स ले लो, ये मैंने कल बहुत शॉर्ट में बताया था, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था इतने टाइम तक, ऐसा मान लो। ठीक है, तो रात के 12 बजे आप देखो 6 इंस्टॉल हुए हैं, ऐसा बोल रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद 3, फिर जैसे जैसे 2 बज रहे 3 बज रहे ना, इंस्टॉल कम हो गए। तो क्यों कम हो गए, बढ़ाने चाहिए इंस्टॉल, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि सर रात के 2 बजे 3 बजे कौन इंस्टॉल करेगा, बहुत नसीब हो गया सर कि 2-3 लोगों ने इंस्टॉल तो किया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपको, तो मुझे क्या देखना है कि कब ज्यादा हो रहा है कब कम हो रहा है, लेकिन क्या ज्यादा हो रहा है क्या कम हो रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, खर्चा ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, इंस्टॉल्स ज्यादा हो रहे कम हो रहे हैं, इंप्रेशंस ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको खुद ब खुद एनालाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक कार्ड्स नाम का एक ये होगा, ये देखो 1 2 3 लिखा होता है कार्ड, ये मैं कार्ड, अरे सॉरी, यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ। बाहर क्लिक करने के बाद ये कार्ड लेता हूँ। ये कार्ड लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल सी चीज, पहले इधर ऐसा उसको एक कॉर्नर में लगा देता हूँ। कॉर्नर में लगाने के बाद इधर मैं कॉस्ट किधर है, इधर कॉस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे को पता चल जाता है कि टोटल खर्चा कितना हुआ। तो लिखा हुआ है 1984 रुपीज, ये टोटल खर्चा हुआ है। ठीक है सर, अगर क्लाइंट आएगा तो इसको मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि इतना खर्चा हुआ है सर आज का, मतलब 11 नवंबर का। ठीक है, 12 नवंबर का तो उन्होंने डेटा नहीं दिया है अभी तक। ठीक है, तो अब ये खर्चा हुआ है, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ इसको, ताकि वो दिखे, कभी कभी दिखता नहीं है कि वो डब्बा है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरा डब्बा बना रहा हूँ, एक दूसरा बॉक्स बना रहा हूँ, कार्ड बना रहा हूँ, जहां पे मैं इंप्रेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, 17,000 इंप्रेशन। 17,000 इंप्रेशन मतलब क्या है सर, इंप्रेशन का मतलब होता है कितने लोगों ने ऐड देखा, 17,000 लोगों ने ऐड देखा। ठीक है, ये मेरे लिए जरूरी है क्या फिलहाल, नहीं। तो इसको इधर नहीं रखना चाहिए, इसको आप नीचे रखो, ये लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको। रैंडम चीजें नहीं होती है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल चीजें होती है, बहुत ज्यादा। आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतना खतरनाक खतरनाक क्लाइंट होते हैं कि उनको सारी चीजें ना बहुत लॉजिक में होनी चाहिए। अभी तो शुरुआत है हमारी। ठीक है, मैं एक और लेता हूँ, खर्चा सबसे ऊपर होता है, मतलब कॉस्ट सबसे ऊपर होती है। कॉस्ट समझने के बाद आपको समझना पड़ता है कि आउटकम क्या आया, और हमारे केस में इस प्रोजेक्ट का आउटकम क्या है, इंस्टॉल। फिलहाल फिलहाल तो इंस्टॉल है ना, जब तक रेवेन्यू नहीं चालू होता, जब तक कंपनी में पैसे आना चालू नहीं होते। और मैंने आपको क्या बताया था आज आने के बाद ही, कि ग्राउंड लेवल पे टीम आज सक्सेसफुली काम कर चुकी है, आज उनका पहला दिन था। करेक्ट, आज काफी लोगों ने, काफी डॉक्टर्स ने भी ऐप इंस्टॉल किया है, काफी मतलब
मुझे नंबर नहीं पता एग्जैक्ट, बट रिस्पॉन्स अच्छा आया है कि मोर देन 3-4 डॉक्टर हैज इंस्टॉल्ड द ऐप। उन्होंने पेशेंट को भी एप्लीकेशन का यूज समझाया, पेशेंट को भी अच्छा लगा, पेशेंट ने भी मतलब देखा कि हाँ इसको कैसे यूज करते हैं वगैरह। लेकिन अभी तक यूज नहीं हुआ है कमर्शियली, मतलब किसी ने ना अभी पैसे नहीं भरे। तो पैसे कब भरेंगे सर? हाँ, तो वही तो हम लोग भी देख रहे हैं कि कब भरने वाले हैं लोग पैसे। ठीक है, तो देखेंगे एक एक हाथ 2 दिन में तो अभी चालू हो जाना चाहिए। आज अगर सक्सेसफुल हो गया है ना ऑफलाइन मार्केटिंग, तो ये मार्केटिंग रोज चलने वाली है। और ये रोज जो मार्केटिंग चल रही है, इसके बेसिस पे ही हमें कस्टमर्स मिलने वाले जो कि पैसे भरेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट है मैक्सिमम ये मंडे तक पैसे आना कंपनी में चालू होना चाहिए। नहीं भी आ रहा होगा तो फिर हमारे लिए गलती है, हम लोग को देखना पड़ेगा कि कब पैसे आएंगे। ठीक है ना, तब जाके फायदा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले एक बेसिक सा डैशबोर्ड बनाओगे, ये हमें क्लाइंट के लिए नेसेसरी है। अभी जो हमारे पास जो डेटा है, ये अभी तक पूरा जितना मैं डेटा आपको दे रहा था, ये पूरा का पूरा सैंपल डेटा है। सैंपल मतलब इस डेटा का किसी को कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ये टेस्ट डेटा जो है, टेस्ट डेटा बोल सकते हैं, सैंपल नहीं बोल सकते, टेस्ट डेटा जो है हमारे लिए काम का है। आप एटलीस्ट समझ तो पा रहे हो कि डैशबोर्ड बनाना कैसे है। हाँ, अभी इसको ना आप सेव करके रख दो, फाइल में जाओ सेव करके रख दो। मैं मार्केटिंग डैशबोर्ड के हिसाब से इसको सेव कर रहा हूँ मेरे फोल्डर में। ठीक है, अभी कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केटिंग डैशबोर्ड है? तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और ऊपर इधर ना टेक्स्ट बॉक्स है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स को ना इधर ऐड कर रहा हूँ। किधर भी आप ऐड कर सकते हो, मैं इधर ऐड कर रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ ये मार्केटिंग डैशबोर्ड। ये मार्केटिंग डैशबोर्ड है, इसका साइज आपके हिसाब से आप देखो कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है। ठीक है, दूसरी चीज है, क्लाइंट का हमेशा लोगो लगाना है हमें। अभी तक मेरे पास लोगो आया नहीं है उनका ऑफिशियली, उनके वेबसाइट से वो बोल रहे स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैंने बोला ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, तो वो मुझे लोगो शेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग को इधर ना लोगो भी लगाना पड़ता है, तो थोड़ा सा ना एक अच्छा दिखता है, लगता है कि हम लोग ना प्रोफेशनली चीजें बना रहे हैं। आप अगर बड़े कंपनी में भी जाओगे, ये तो छोटी कंपनी की एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं हम लोग, बड़े कंपनी में जाओगे ना तो उधर भी आपको ऐसा लोगो वगैरह सारी चीजें करनी पड़ती है, तभी जाके वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। ठीक है, ये देखो अभी मार्केटिंग डैशबोर्ड नाम तो पता चल रहा है। फिर यहाँ पे पेज नंबर 2 आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करते रह सकते हो, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, कितने भी पेज ऐड कर सकते हो। अभी मान लो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डबल क्लिक करके इधर ना मार्केटिंग ऐसा कर रहा हूँ ऐड। ठीक है, ये पेज नंबर 2 जो है ना, इसको मैं ओवरव्यू ओवरव्यू करके दे रहा हूँ। ओवरव्यू को मैं पहले शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ओवरव्यू में ना बटन दे सकता हूँ सिर्फ। ठीक है, डायरेक्टली मैं बटन्स कैसे ऐड करते हैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ कि अगर मान लो कि आप ओनर होते, तो ओनर को क्या जरूरी होता है? सबसे पहले ना यहाँ पे बटन्स दिखने चाहिए, मार्केटिंग का डेटा एनालिसिस, फाइनेंस का डेटा एनालिसिस, पेशेंट्स एनालिसिस, मतलब कितने पेशेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, कितने पेशेंट्स खुश है ना खुश है, क्या फीडबैक है उसकी एनालिसिस, और चौथा चीज है मान लो सेल्स है वगैरह, बाकी सारी चीजें। तो जितने हमारे पास एक्टिविटीज हो रही है, मार्केटिंग हो रहा है उसका एनालिसिस, फाइनेंस हो रहा है उसका एनालिसिस, दवाई या देने जा रहे हैं हमारे डिलीवरी बॉय उसका एनालिसिस, बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं, उसको बटन दे दो। मार्केटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पेज ऑटोमेटिक ओपन होना चाहिए। ऐसा भी यहाँ पे होता है, दिखाऊंगा मैं आगे जाके, ऐसे दिखाऊंगा कि कैसे होना है, और तब जाके उसने मार्केटिंग देखना चाहिए। अब मार्केटिंग तो दिख रही है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या देखना है? सबसे पहले दिन का खर्चा कितना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट वगैरह लगा हुआ है। अब आप इमेजिन करो, आप ऐसा अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी ने आपको बोल दिया कि सर 5 महीने हो गए हैं मार्केटिंग हो रही है, इमेजिन करो 5 महीने हो रहे हैं। ठीक है, मुझे जानना है कि मान लो हमने ये शुरू किया था, अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है ना, मान लो ये हमने शुरू किया था मार्च अप्रैल में, मुझे जानना है अगस्त के अंदर इसका कैसा था परफॉर्मेंस। कैसे आप पता लगाओगे? ये डेटा के अंदर कहीं पे तो एक कॉलम होना चाहिए ना, जहां पे डेट लिखी हुई है, राइट?
तो अभी यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई है लेकिन टाइम तो लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम के हिसाब से अगर किसी ने आपको पूछा, मैंने अगर आपको बोला कि दोपहर के अंदर ना खर्चा कितना हुआ है और दोपहर के अंदर इंस्टॉल कितने हुए हैं, सिर्फ मुझे उतना दिखाओ, ये मत दिखाओ, तो आप क्या करोगे? हाँ सर, ये देखो सर, नीचे ना इधर टेबल है, तो मैं इधर स्क्रॉल करता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि दोपहर मतलब क्या होता है सर, मान लो 1 बजे, जैसे ही 1 बजा कितना खर्चा हुआ है, 113 रुपए। 2 बजे कितना खर्चा हुआ, 97 रुपीज, वगैरह वगैरह। आप इसको ना ऐड करोगे, फिर दिखाओगे। ऐसे नहीं होता है। फिर आप क्या करोगे, आपके डैशबोर्ड के ऊपर एक स्लाइसर ऐड करोगे। इधर एक स्लाइसर नाम का अ, एक, मान लो कि एक फीचर है, ठीक है, ये स्लाइसर है। ये स्लाइसर आप यहाँ पे ऐड करोगे। स्लाइसर मतलब क्या होता है, ये आपके डेटा को फिल्टर लगाने में मदद करता है। मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर लगा देता हूँ ऐसा, इधर स्लाइसर, ठीक है। ऊपर लगा के ये स्लाइसर के अंदर आपको बताना पड़ता है किसके बेसिस पे फिल्टर लगाओ। महीनों का डेटा है तो डेट के बेसिस पे फिल्टर लगाओ। अभी डेट का कॉलम ही नहीं है। कॉलम किस चीज का है हमारे पास फिलहाल, दिन के आवर्स का, 12 बज रहे, 1 बज रहे, ठीक है। अब अगर आपको मैं बोलूं इसके, मैं फिलहाल के लिए बड़ा कर रहा हूँ इसको आपको समझने के लिए, इतना बड़ा इसको रखना नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें एक ही पेज के ऊपर हमें रखनी पड़ती है। छोटा 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 हमें करना पड़ता है सारी चीजें। इतना भी छोटा नहीं करना पड़ता है कि वो दिखे ना, लेकिन इतनी सारी अगर बड़ी चीजें रखेंगे तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको मैं अभी मैं बोलूं कि यहाँ पे 1 बजे कितना खर्चा हुआ, 2 बजे कितना खर्चा हुआ, 3 बजे कितना खर्चा हुआ, ये देखो नंबर चेंज हो रहे हैं। आप देख रहे हो कि नहीं, आकाश, सुफियान, करेक्ट ना, नंबर चेंज। हाँ, अब ये शाम पहुंच गए, 6 बजे नहीं करना है हमें, शाम पहुंच गया ना। अभी ये देखो, दोपहर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ऐसा इमेजिन करो आपकी, हाँ ये क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको, करेक्ट ना। तो अगर आपको किसी ने बोला कि दोपहर का खर्चा बताओ, तो रफली दोपहर में 500 रुपए खर्च हुए हैं और दोपहर के अंदर 41 इंस्टॉल आए। टोटल इंस्टॉल कितने थे, तो वो देखना है तो इसको इरेज कर दो। टोटल कितने थे, 147। उसमें से 40 इंस्टॉल तो दोपहर में आए, ठीक है। मेजर इंस्टॉल किधर आ रहे हैं फिर, वो अगर आपको देखना है मेजर इंस्टॉल किधर आ रहे हैं, तो वो शाम में आ रहे हैं। तो चलो शाम देखते हैं, हाउ वॉज द इवनिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 बजे, 6 बजे, अरे सॉरी 1 मिनट, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो सिमिलर काइंड ऑफ हो रहा है। दोपहर में कितने इंस्टॉल हुए, 40। शाम, यार शाम में भी लगभग 30-40 के आसपास ही है, राइट। इतना नहीं है ना डिफरेंस, 30-40, 30-40 ही हो रहा है। तो देखते हैं नाइट में क्या हो रहा है। ठीक है, मैं 8 बजे सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको। नाइट में भी देखो उतना ही हो रहा है। मतलब क्या है, आप क्या बोलोगे, मार्केटिंग दिन में चलानी चाहिए, शाम में चलानी चाहिए, कि रात में चलानी चाहिए। ये भी एनालिसिस का एक अ, होता है, मतलब पॉइंट, कि आपको बताना पड़ता है मार्केटिंग टीम को ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल कब हो रहे हैं। क्या वो टाइम के ऊपर डिपेंड हो रहा है, तो आपने क्या बोला अभी ये देखने के बाद, नहीं हो रहा है। क्यों, क्यों, दोपहर में भी 40 इंस्टॉल थे, शाम में 30 से 35 इंस्टॉल थे, रात में 25 से 30 इंस्टॉल है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंस मतलब क्या, मान लो दोपहर में टोटल इंस्टॉल का 60-70% इंस्टॉल हो रहा है, मतलब 140 150 इंस्टॉल जो हुए पूरे दिन भर में, मान लो 90 90 इंस्टॉल या फिर 95 इंस्टॉल सिर्फ दोपहर में हुए थे, ऐसा इमेजिन करो। ठीक है, और शाम में 4-5 इंस्टॉल हुए, रात में 20-30 इंस्टॉल हुए और दिन खत्म हो गया। तो आप क्या बोलोगे, हाँ एक बात तो है सर, दोपहर के अंदर ना 90-100 इंस्टॉल हो रहे हैं और पूरे बाकी दिन में ना पूरा मिला के भी 50 नहीं हो रहे, लेकिन दोपहर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टरनून में ऐसा कुछ हो रहा है कि उधर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये बात आप मार्केटिंग टीम को बताओगे, इसीलिए इस प्रकार का आपको एनालिसिस और इस प्रकार का आपको स्लाइसर वगैरह ऐड करके रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आवर्स के ऊपर जो सिद्धांत, आप भी अगर आपके डैशबोर्ड में ये इंक्लूड नहीं है स्लाइसर, इफ इट इज इंक्लूडेड वेरी गुड, नॉट इंक्लूडेड तो आप ये करो। और ये चीज आप इनसाइड के बेसिस पे बताओ कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। तो अभी 4-5 दिन तक जब तक डेटा इकट्ठा हो रहा है, आपको कोई नहीं पूछेगा,
आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि डैशबोर्ड दे दो, दिखाओ, कितना खर्चा हुआ, कितना इंस्टॉल हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना इंस्टॉल हुआ। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ ना 3 से 4 दिन या फिर मैक्सिमम 5 दिन हो जाते हैं, आपको फटाफट लोग पूछना चालू करते हैं, भाई 5 दिन हो गए हैं, कुछ आपकी राय दो, सजेशन दो, एडवाइस दो, ओपिनियन दो। किस बात की ओपिनियन, किस बात की सजेशन? मार्केटिंग क्या हो रही है? दोपहर में अच्छी हो रही है कि सुबह अच्छी हो रही है? मेल को अच्छी हो रही है कि फीमेल को अच्छी हो रही है? मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हो रहे हैं तो कहाँ पे हो रहा है? एंड्रॉइड हो रहा है कि आईओएस हो रहा है? क्या हो क्या रहा है? करेक्ट ना? आप बात समझ रहे हो? राइट? हम्म, 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 हाँ, हम्म, हम्म, यस, ओके। तो मैं सबके लिए ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे वेबसाइट और उनका एप्लीकेशन का लिंक दोनों शेयर करता हूँ। आप ऐप भी, यस 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 यस। तो मैं एप्लीकेशन का भी, मोबाइल ऐप का भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो फॉर्मेट में भेज देता हूँ सिद्धांत, ताकि आप ना उसको देख पाओ कि एग्जैक्टली वो यूज कैसे करना है। ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अभी उनको, अगर उन्होंने मेरे को अभी दे दिया ना, उनके पास है शायद, वो मेरे को भी एक्सप्लेन करते वक्त ना उन्होंने एक वीडियो दिखाया था, ऐप कैसे ओपन करते हैं, क्या यूज होता है। तो वो वीडियो अगर वो मुझे दे देंगे ना, ऑटोमेटिकली वही मैं आपको शेयर करता हूँ, तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। अच्छा मतलब उनके हिसाब से तो ठीक-ठाक ही बनाया है, ठीक है? तो वही मैं उनसे माँग के आपको दे देता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है? तो वो आप एक बार देख लो, ये अच्छा है, उल्टा आपने अच्छा पूछा। आप नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे कुछ। हाँ, ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। हाँ, हाँ। यस, यस, करेक्ट। ठीक है? तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया था सिद्धांत को भी दोपहर में, और सुफियान और आकाश आपको मैंने मेंशन किया है ना अभी आने के बाद, कि आज हमारा ना ग्राउंड लेवल पे मार्केटिंग आज पहला दिन था जहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है। तो उन्होंने ना रिटर्न फॉर्मेट में डेटा दिया था। मुझे लगा वो एक्सेल यूज कर रहे हैं, बट उन्होंने ना रिटर्न फॉर्मेट में दिया था। तो वो मैं आज आपको दे नहीं पाया, पर उनको ना एक दिया है हमने, एक गूगल शीट्स का एक्सेस। वही गूगल शीट का एक्सेस मैं आपको देता हूँ सिद्धांत। तो आप क्या करो कि सिद्धांत, ये आपका काम होगा शुरुआत में, ठीक है, कि आप उसको सेल्स के डेटा को ना ठीक से देखो कि वो एंटर कर रहे हैं कि नहीं, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है ना? मतलब क्या है कि हमें ना सेपरेट कॉलम चाहिए। ठीक है? वो कॉलम्स मैं बना के वहां पे रख चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि किसी भी कॉलम में कुछ भी एंट्री हो रही है गलत, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? अगर कहीं पे डेटा मिसिंग है, किसी ने सिटी नहीं डाला है, तो आपको हाईलाइट करके मुझे बताना पड़ेगा कि यार, उधर टीम मेंबर का नाम भी लिखा होता है, कि अगर आदित्य है तो आदित्य नाम का एक बंदा वहां पे ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहा है, नामदेव नाम का भी एक बंदा है। तो किसने वहां पे डेटा मिसिंग लिखा है, तो मैं उसको फोन करके मेरी टीम बताएगी। नहीं चलेगा ऐसा, आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सिटी नहीं लिखोगे तो कैसा पता चलेगा एनालिसिस। करेक्ट? यस, कर सकते आपके साथ। हाँ, हाँ, यस, हाँ, यस, यस। तो इस प्रकार से, मतलब मैंने आपको समझाया है तीनों को भी। और अभी मार्केटिंग के भी हमारे पास 4 लोग हो गए हैं, तो उन्होंने आज पकड़ लिए, ग्रिप पकड़ ली है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब किया है उसके ऊपर काम, तो बेहतर हुआ है। ठीक है? आज तो मार्केटिंग मेरे मेरे हिसाब से अच्छी हुई है, लेकिन देर में हुई है, मतलब आफ्टरनून के बाद हुआ है। ठीक है काम? तो अभी उसका रिफ्लेक्शन मेरे को आज रात तक दिखेगा, और मेजरली कल से दिखना चालू होगा। और हमें एक्सपेक्टेशन है कि, मैं मंडे बोल रहा हूँ, लेकिन कल परसों भी हमें एक आध दो तो रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन माने
एक होता है ना कि डॉक्टर रजिस्टर हुआ है तो उसका वन टाइम पेमेंट भी है सिद्धांत, आकाश और सुफियान। वन टाइम पेमेंट मतलब डॉक्टर ने इंस्टॉल किया तो डॉक्टर को ना इनिशियली 300 रुपए या 500 रुपए भरने पड़ेंगे ताकि वो ऑथराइज डॉक्टर हो जाए उस एप्लीकेशन पे। वो रेवेन्यू है, वो पैसा ही है हमारे लिए। तो एटलीस्ट हम लोग रजिस्ट्रेशन बढ़ा देंगे ना, तो भी कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है। तो उसी टारगेट के ऊपर हमारे लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, और ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं उनके। ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड 800 से ज्यादा है, 800। क्योंकि महाराष्ट्र पूरा कवर कर रहे हैं वो, तो है काफी लोग हैं। तो है, मेरे को तो होप है कि कल परसों और संडे, कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में हमें कम से कम, मेरा टारगेट है मेरे अंदाज के अनुसार कि 100 100 रजिस्ट्रेशन होने चाहिए 3 दिन में मिलके। ठीक है, अभी तक हमने जो डेटा देखा ना सिद्धांत और सुफियान, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं था कि रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, मतलब कितने डॉक्टर ने रजिस्टर किया है, क्योंकि यहाँ पे मिल ही नहीं सकता। ये सॉफ्टवेयर में, गूगल एड्स के सॉफ्टवेयर में आ ही नहीं सकता वो कि रजिस्टर कितना हुआ है। ठीक है, वो कब आएगा, जब वैसी सेटिंग की जाएगी। तो वो नहीं कर पा रहे थे और हम उनको समझा भी नहीं पा रहे थे। अभी हमारे पास एक्सेस आ गया है, तो अभी वो प्रॉपरली जो मार्केटिंग टीम है वो आपको एग्जैक्ट वैसा डेटा देगी जैसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, और आप उसको देखो एक बार, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ सर, अभी मेरे पास ना काफी ज्यादा कॉलम आ गए हैं, काफी ज्यादा डेटा है, समझ में आ रहा है कि हाँ कितना खर्चा हुआ, कितना इंस्टॉल हुआ, कितने डॉक्टर ने रजिस्टर किया लेकिन पैसे नहीं भरे, कितने डॉक्टर ने रजिस्टर किया लेकिन पैसे भी भरे, वगैरह वगैरह। तो सारी चीजें हम लोग देखना चालू करेंगे। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू, वेट टिल 2-3 डेज, तो थोड़ा सा ना वो फ्लो में आ जाएगा, स्मूथ काम करने लगेगा पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है, डन। तो या मैं वीडियोस वगैरह शेयर करता हूँ उनसे ही लेके, जो ऐप का यूज कैसा है क्या नहीं। ठीक है, बाकी अगर कुछ आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, वरना दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल टुडे। ठीक है, इस तरीके से आप डैशबोर्ड बनाओ, सूफियान और बाकी लोगों की।